हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं NHS स्कॉटलैंड में डॉक्टर हूं और ट्रेनिंग से मैं एक साइंटिस्ट भी हूं। आज हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट बायोप्सी होती है वो किस तरह की होती है, वो कैसे की जाती है। इस पर थोड़ा विस्तार में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ब्रेस्ट बायोप्सी या स्तन की बायोप्सी जो है वो अक्सर इसलिए की जाती है ताकि हम पक्का कर सकें कि जो एरिया पे हमें शक है या कोई गांठ है या कोई एबनॉर्मल एरिया है स्तन के अंदर, कहीं वो कैंसर तो नहीं। इस प्रोसीजर में टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है उस इलाके से जिस पे हमें शक हो, कैंसर का शक हो, और उस टिश्यू को हम वहां से निकाल कर फिर पैथोलॉजिस्ट जो हैं, जो दूसरे तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी लैब में उसको टेस्ट करते हैं, उस पे जांच करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ये कैंसर था या नहीं था। ब्रेस्ट बायोप्सी में मूलतः तीन तरह की जो टेक्निक्स हैं वो काम में लाई जाती हैं। सबसे पहली है जिसका नाम है फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, दूसरी है कोर नीडल बायोप्सी और तीसरी टेक्निक जो हम बायोप्सी में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सर्जिकल बायोप्सी। आपके डॉक्टर आपके साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक जो है वो सूट करेगी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, और फिर इन तीनों में से किसी एक टेक्निक को इस्तेमाल में किया जा सकता है। जब हम फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करते हैं तो जो डॉक्टर हैं वो एक बहुत ही पतली सी सुई या नीडल ब्रेस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसमें डालते हैं। कई बार किसी तरह की गाइडेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि साथ ही साथ हम अल्ट्रासाउंड भी कर रहे होते हैं ताकि देखने के लिए कि जो नीडल है वो ठीक जगह पर जा भी रही है जहां पे हमें शक है कि वो इलाके में कैंसर तो नहीं। एक बार हम सही जगह पर उस नीडल को ले जाते हैं, फिर वहां से फिर हम उस नीडल के थ्रू, उस सुई के द्वारा हम या तो वहां से फ्लूइड या जो कुछ फ्लूइड निकालते हैं या फिर एक छोटा सा टिश्यू का सैंपल जो होता है वो वहां से निकाल लिया जाता है और फिर उस टिश्यू के सैंपल को या उस फ्लूइड को लैब में भेज दिया जाता है आगे की परीक्षण के लिए। जो कोर नीडल बायोप्सी है, इसमें आप सिमिलर चीज ही करते हैं, लेकिन वो आप कई छोटे छोटे पीसीज लेते हैं, अलग अलग जगहों से लेते हैं जहां पे भी हमें शक होता है कि ब्रेस्ट में ये कैंसर तो नहीं। इसमें भी हम कुछ गाइडिंग चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की मैंने बात की, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी टेक्निक्स होती हैं गाइडेंस की जिसमें कि हम कोर बायोप्सी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उदाहरण दूं तो स्टीरियोटैक्टिक कोर नीडल बायोप्सी होती है जिसमें कि पेशेंट को पेट के बल उल्टा हम टेबल पर लेटाते हैं और टेबल में ऐसे दो होल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ब्रेस्ट को, स्तन को एक्सेस कर सकते हैं, जब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जो आपके डॉक्टर हैं वो उस इलाके को सुन कर देते हैं जहां पे हमें नीडल डालकर हमें ये सैंपलिंग करनी होती है, जिसको कि हम लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। सुन करने के बाद हम अक्सर एक डिजिटल एक्सरे, जिसको कि हम डिजिटल मेमोग्राम भी कहते हैं, उसको एक गाइड की तरह यूज करते हैं और उस गाइडेंस के अंडर हम एक नीडल फिर उस इलाके में डालते हैं जिस पे हमें शक है कैंसर का, और फिर वहां से छोटे 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 सैंपल्स जो हैं हम वहां से निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं आगे की एग्जामिनेशन के लिए, ताकि पता चले कि ये कैंसर है या नहीं है या किस तरीके का कैंसर हो सकता है। जब हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर नीडल बायोप्सी जब आपके डॉक्टर कर रहे होते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड का प्रोब जो है वो यूज करते हैं उस एरिया को लोकेट करने के लिए, और वो फिर जो खाली नीडल है वो छोटी 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 बायोप्सीज ले लेती है। जो फाइन नीडल एस्पिरेशन है या कोर नीडल बायोप्सी है वो कुछ ही सैंपल्स जो हैं, छोटे मात्रा में जो सैंपल्स हैं या टिश्यू है या ये फ्लूइड है, यहाँ छोटे छोटे टिश्यूज हैं, वो निकाल सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एरिया ऑफ कंसर्न है, जिस पे हमें शक है कि वो कैंसर तो नहीं, वो हमने मेमोग्राम पे, डिजिटल एक्सरे पे हमने डिटेक्ट किया, अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट किया, लेकिन वो कोर नीडल के जाने में या किसी भी तरह के नीडल के जाने में वो एक्सेसिबल नहीं होता, हम वहां तक नीडल लेके नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर होंगे वो पूरा उस एरिया को निकालने में की कोशिश करेंगे, वो ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसको कि फिर हम सर्जिकल बायोप्सी कहते हैं, और वही फिर रिकमेंड की जाती है क्योंकि वो एरिया जो है कंसर्न का वो एक्सेसिबल नहीं होता नीडल बायोप्सी के लिए। जो सर्जिकल बायोप्सी है ये ऑपरेटिंग रूम में होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है, और इसमें मूलतः दो टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। पहली टेक्निक होती है एक्सिजनल बायोप्सी और दूसरी होती है इंसिजनल बायोप्सी। जो एक्सिजनल बायोप्सी होती है उसमें जो सर्जन हैं या जो डॉक्टर हैं वो एक चीरा देते हैं स्तन में, और उसमें जो जितना पूरी ट्यूमर का मास है, जितनी पूरी गांठ है, उसको पूरे के पूरे को निकाल लिया जाता है
और जब ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो वो जो चीरा दिया था उसको फिर बंद कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है ताकि उसकी रिपेयर आगे हो सके। आपके डॉक्टर या सर्जन जो हैं वो इंसिजनल बायोप्सी तभी करते हैं जब सिर्फ जो टिश्यू है उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही हमें रिमूव करके देखना है कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं, और ये जनरली सिर्फ डायग्नोसिस के लिए होता है। इंसिजनल बायोप्सी का ट्रीटमेंट में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन एक्सिजनल बायोप्सी का ट्रीटमेंट भी एक उसका हिस्सा हो सकता है क्योंकि हमने पूरी ट्यूमर उसमें रिमूव कर दी है। लेकिन जो इंसिजनल बायोप्सी है उसमें हम शक वाले इलाके का सिर्फ छोटा सा टिश्यू का छोटा सा हिस्सा ही हम निकाल कर उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर मान लीजिए हमने जो एबनॉर्मेलिटी थी उसको हम फील नहीं कर पाए जब हम ये बायोप्सी कर रहे हैं, और नीडल लोकलाइजेशन हम कहते हैं, वो हम एक तकनीक है, वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेट करने के लिए कि एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। इस प्रोसीजर में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो एक हुक अंदर डालते हैं और हुक के साथ एक वायर पीछे जुड़ी होती है जो उस इलाके तक जाती है। डिजिटल एक्सरे की गाइडेंस या अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंडर हम वायर को उस इलाके तक लेके जाते हैं जो एरिया ऑफ कंसर्न है, और उसके बाद वो जो नीडल है उसको हम निकाल लेते हैं और जो वायर है उसको हम वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद जो सर्जन्स होते हैं, क्योंकि पहले हमें टिश्यू मालूम नहीं था कि कहाँ पे उसकी फील ठीक नहीं आ रही थी कि कहाँ पे है वो, अब क्योंकि वायर वहाँ पे होती है तो वो ऑपरेटिंग रूम में उस वायर को फॉलो करते हुए सर्जन उस जगह तक पहुंचते हैं जहां का हमें शक था, और फिर वहां से उस टारगेटेड एरिया से टिश्यू रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको आगे लैब में भेजा जाता है। ये सब करने के बाद फिर से एक एक्सरे किया जाता है ताकि हम ये पक्का कर सकें जो वायर हमने डाली थी वो बाहर निकाल ली है। एक बार वो पक्का कर देते हैं, फिर जो वो वूंड है, जो वो चीरा दिया था स्तन में, उसको हम सिल देते हैं और उसको हम बंद कर देते हैं। तो ये थे अलग अलग तरीके जिसके द्वारा हम ब्रेस्ट कैंसर में जो गांठें होती हैं या कुछ ऐसे इलाके होते हैं जिनमें गांठें नहीं बनी होती लेकिन हमें शक होता है कि वो कैंसर हो सकते हैं, तो वहाँ से किस तरह से हम टिश्यू जो है निकाल कर उसको लैब में टेस्ट करते हैं और इस बात को पक्का करते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी। ख्याल रखिएगा।